हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम प्लांट हार्मोन से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच प्लांट हार्मोन इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। इसमें हमको बताना है कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। इसके फंक्शंस को देख लेते हैं हम लोग। तो स्टोमेटल क्लोजर, एब्सिसिक एसिड जो होता है वो स्टोमेटा को क्लोज करता है। कब? जबकि प्लांट में वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है, जब पानी की कमी होती है प्लांट में, तो वो स्टोमेटा को क्लोज करके ट्रांसपायरेशन रेट को कम कर देता है। ठीक है। आगे है मेंटेन सीड डोरमेंसी। ये सीड डोरमेंसी को क्या करता है? मेंटेन रखता है। फिर है प्रिवेंट प्री मेच्योर सीड जर्मिनेशन। प्री मेच्योर सीड जर्मिनेशन को वो प्रिवेंट करता है। और लीफ सेंसेंस को क्या करता है? प्रमोट करता है। ठीक है, लीफ सेंसेंस को ये क्या करता है? प्रमोट करता है एब्सिसिक एसिड। वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन होता है तो उस कंडीशन में एब्सिसिक एसिड प्लांट में रूट ग्रोथ को इंड्यूस करता है और शूट ग्रोथ को रिड्यूस करता है। ठीक है। तो इन वाटर स्ट्रेस कंडीशन एब्सिसिक एसिड इंड्यूसेस रूट ग्रोथ बाय सप्रेसिंग इथाइलिन प्रोडक्शन। इथाइलिन प्रोडक्शन को सप्रेस करके रूट ग्रोथ को इंड्यूस करता है और शूट ग्रोथ को क्या करता है? रिड्यूस करता है। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी, एब्सिसिक एसिड। और उसके अलावा हम लोगों ने एब्सिसिक एसिड का कुछ फंक्शन भी देख लिया। आगे है सेकेंड क्वेश्चन, ऑक्सीन्स आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन। ठीक है, ऑक्सीन इन चारों में से किसमें इन्वॉल्व होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, सेल इलोंगेशन। ऑक्सीन आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन सेल इलोंगेशन। तो सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा बी। अदर फंक्शन में भी देख लेते हैं। ऑक्सीन जो होता है वो वेस्कुलर टिश्यूज के डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व होता है। तो हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है तो जाइलम का डिफरेंशिएशन होगा, लो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है तो फ्लोएम का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है। तो हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जाइलम डिफरेंशिएशन, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन फ्लोएम डिफरेंशिएशन। इसके अलावा इनहिबिट इलोंगेशन ऑफ प्राइमरी रूट। जब हम लोग स्टेम कटिंग करते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो प्राइमरी रूट के इलोंगेशन को इनहिबिट करता है, लेकिन स्टिमुलेट रूट इनिशिएशन एंड लैटरल रूट डेवलपमेंट। लैटरल रूट के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है, रूट इनिशिएशन को स्टिमुलेट करता है, लेकिन प्राइमरी रूट के इलोंगेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है। और एपिकल डोमिनेंस, ट्रॉपिक रिस्पॉन्स और फ्रूट सेटिंग या फ्रूट डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ट्रॉपिक रिस्पॉन्स शो करता है, एपिकल डोमिनेंस शो करता है और फ्रूट डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ठीक है। आगे है तीसरा क्वेश्चन, जिब्रेलिन्स आर इन्वॉल्व इन। इसमें बताना है जिब्रेलिन इनमें से किसमें इन्वॉल्व होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। ठीक है। जिब्रेलिन जो होता है वो सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। इसके अलावा वो क्या करता है? तो स्टेम इलोंगेशन, इसके अलावा जिब्रेलिन स्टेम इलोंगेशन करता है। ठीक है। फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, इंड्यूस फ्लावरिंग, बोल्टिंग, बोल्टिंग में होता है इंटरनोडल ग्रोथ, एक्सटेंसिव इंटरनोडल ग्रोथ। ठीक है। तो इंटरनोड्स के ग्रोथ को ये बढ़ाता है, जिसको हम लोग बोल्टिंग बोलते हैं। इसमें भी जिब्रेलिन इन्वॉल्व होता है और ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है, प्रमोट सीड जर्मिनेशन। ठीक है। और एक पॉइंट तो यहीं से हो गया, ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो है बी। और जिब्रेलिन का इसके अलावा और क्या फंक्शन होता है वो ये हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एपिकल डोमिनेंस। तो अभी हम लोगों ने देख लिया एपिकल डोमिनेंस कौन प्रमोट करता है, तो ऑक्सीन। तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑक्सीन जो होता है वो एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है? प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन इसका अपोजिट करता है। ठीक है। इसके एंटागोनिस्ट है, ये एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है? इनहिबिट करता है। ठीक है। तो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट कौन करता है? तो ऑक्सीन करता है। एपिकल डोमिनेंस में होता क्या है कि लेटरल बर्ड्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है और एपिकल बर्ड जो होते हैं उनका ग्रोथ तेजी से होता है। ठीक। आगे है क्वेश्चन नंबर फाइव, इथाइलिन प्रोडक्शन इन प्लांट्स इज ट्रिगर्ड ड्यूरिंग। ठीक है। यानी कि इथाइलिन का प्रोडक्शन प्लांट में कब ज्यादा होता है, कब ट्रिगर होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर हो जाएगा सी, सेंसेंस एंड फ्रूट रैपनिंग। जब फ्रूट पकाने का टाइम आता है और सेंसेंस का समय होता है उस समय इथाइलिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसके अलावा इथाइलिन क्या करता है? तो एब्सिशन को प्रमोट करता है, प्रमोट एब्सिशन। ठीक है। फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है, इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो। ठीक है। और
द प्रमोशन ऑफ फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन इन कुकुम्बर, कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ठीक, इसके अलावा प्रमोट रूट हेयर फॉर्मेशन, प्रमोट रूट हेयर फॉर्मेशन एंड एडवेंटेटियस रूट और रूट हेयर फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, और ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है। इसके अलावा क्या शो करता है? ट्रिपल रिस्पॉन्स। तो इथाइलिन प्रोडक्शन कब ज्यादा होता है? सेंसेंस ऑफ फ्रूट रैपनिंग के टाइम में, और उसके अदर फंक्शन ये हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हुआ सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, विच हार्मोन प्रमोट रूट इनिशिएशन इन कटिंग। तो अब हम लोगों ने देख लिया इसके पहले ही, रूट इनिशिएशन कटिंग में कौन प्रमोट करता है? तो ऑक्सिन करता है। ठीक है, रूट इनिशिएशन प्रमोट करता है कटिंग में कौन? तो कौन सा हार्मोन? तो ऑक्सिन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ इथाइलिन इंड्यूसेस ऑल एक्सेप्ट। अभी हम लोगों ने देखा कि इथाइलिन जो है वो ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है। तो ट्रिपल रिस्पॉन्स में क्या क्या आता है और कौन सा नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है वही हमको इसमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ रूट, ये नहीं आता है। ठीक है, इसके अलावा इनहिबिशन ऑफ स्टेम इलोंगेशन, थिकनिंग ऑफ द स्टेम, लेटरल एक्सपेंशन ऑफ स्टेम, ये तीनों आता है। ए, बी और डी जो है ये ट्रिपल रिस्पॉन्स में आता है। ठीक है, इनहिबिशन ऑफ स्टेम इलोंगेशन, थिकनिंग ऑफ द स्टेम, लेटरल एक्सपेंशन ऑफ स्टेम, ये तीनों आता है ट्रिपल रिस्पॉन्स में, जो कि इथाइलिन शो करता है। और कौन सा नहीं आता है? तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ रूट्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिकर्सर ऑफ इथाइलिन बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस, इथाइलिन बायोसिंथेसिस का प्रिकर्सर कौन है? ठीक है, तो इथाइलिन बायोसिंथेसिस का प्रिकर्सर है मिथियोनिन, एमिनो एसिड है। तो इथाइलिन बायोसिंथेसिस का प्रिकर्सर कौन है? तो मिथियोनिन है। और ऑक्सीन बायोसिंथेसिस का जो प्रिकर्सर है वो ट्रिप्टोफान है। तो ट्रिप्टोफान जो है वो किसका है? ऑक्सीन का है। और मिथियोनिन किसका हो गया? इथाइलिन का हो गया। ठीक, अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सीडलेस फ्रूट्स या पार्थिनोकार्पी आर इंड्यूस्ड बाय। ठीक है, तो पार्थिनोकार्पी इंड्यूस इसमें कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ए, साइटोकाइनिन। ठीक है, ऑक्सिन भी करता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सिन नहीं है तो हम लोग इसको क्या करेंगे? ए देंगे, साइटोकाइनिन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए हो जाएगा, साइटोकाइनिन पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है। इसके अलावा साइटोकाइनिन का क्या फंक्शंस होते हैं? तो इंड्यूस सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है। ठीक है, इनहिबिट लेटरल रूट फॉर्मेशन, तो लेटरल रूट फॉर्मेशन को क्या करता है? ये इनहिबिट करता है। लेटरल रूट फॉर्मेशन को ऑक्सिन प्रमोट करता है, लेकिन ये साइटोकाइनिन जो होता है वो इनहिबिट करता है। आगे, इनहिबिट एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, तो ऑक्सिन क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, लेकिन साइटोकाइनिन क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करता है। आगे है क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन, क्लोरोप्लास्ट को ये क्या करता है? मैच्योरेशन में हेल्प करता है साइटोकाइनिन। ठीक है, और ये सेंसेंस को क्या करता है? डिले करता है, डिले सेंसेंस, साइटोकाइनिन डिले सेंसेंस। तो साइटोकाइनिन के ये कुछ अदर फंक्शंस भी है। ठीक है, और पार्थिनोकार्पी में तो है ही। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ए, साइटोकाइनिन, और साइटोकाइनिन के ये डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो गए। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, विच हार्मोन इज इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म। तो ट्रॉपिक रिस्पॉन्स ऑक्सिन शो करता है। तो फोटोट्रोपिज्म में भी हम लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा सी, ऑक्सिन जो है वो फोटोट्रोपिज्म में इन्वॉल्व होता है। आगे है जैस्मोनेट्स, क्वेश्चन नंबर 11, जैस्मोनेट्स आर एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, 11 का राइट आंसर ए। जैस्मोनेट जो होता है वो हर्बीवोर डिफेंस और वुड रिस्पॉन्स में ये क्या करता है? वुड रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। ठीक है, या इससे एसोसिएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन डिटरमाइंस। ठीक है, तो टिश्यू कल्चर में हम लोग इसका ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो हम लोग सेलेक्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन डिटरमाइंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ए होगा, रूट एंड शूट डिफरेंशिएशन। रूट और शूट डिफरेंशिएशन कब होगा? उसका डिटर्मिनेशन कौन करता है? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो। अगर ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो अगर हाई है, ठीक है, हाई ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो है, तो उस कंडीशन में रूट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, यानी ऑक्सिन ज्यादा है, साइटोनिन कम है, तो उस कंडीशन में साइटोकाइनिन कम है, तो उस कंडीशन में रूट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और लो ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो है, मतलब ऑक्सिन कम है, साइटोकाइनिन ज्यादा है, उस कंडीशन में सूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हाई ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो रूट डेवलपमेंट के लिए है, और लो ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो सूट फॉर्मेशन के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए।
आगे है क्वेश्चन नंबर 13, जियाटिन इज अ टाइप ऑफ, तो जियाटिन जो है वो एक तरीके का साइटोकाइनिन है। इसके अलावा काइनेटिन जो है नाम आ गया अगर, काइनेटिन, ठीक है, तो काइनेटिन है या जियाटिन है तो ये क्या है, साइटोकाइनिन है। उसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए हम लोग IAA, इंडोल 3 एस्टिक एसिड है, ठीक है, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड है, या फिनाइल एस्टिक एसिड है PAA, तो ये अगर नाम है तो ये ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, IA IBA और PAA। और काइनेटिन है, जियाटिन है, तो ये क्या है, साइटोकाइनिन है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे है 14, विच हार्मोन प्रोमोट फ्लावरिंग इन अ लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग कौन प्रमोट करता है, तो इसका राइट आंसर है 14 का बी, ठीक है, जिब्रेलिन। लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग कौन प्रमोट करता है, तो जिब्रेलिन करता है। आगे है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंड्यूस लेटरल रूट फॉर्मेशन, ठीक है, कौन लेटरल रूट फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, तो ये हम लोगों ने देख लिया है, इसका भी राइट आंसर होगा बी, ऑक्सीन, ठीक है, लेटरल रूट के फॉर्मेशन को इंड्यूस कर रहा है ऑक्सीन। लेकिन अगर यहीं पे अगर कि कौन लेटरल रूट के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है तो उसका आंसर हो जाता है साइटोकाइनिन, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है लेटरल रूट फॉर्मेशन को कौन इंड्यूस करता है, तो वो कौन सा हार्मोन होगा, ऑक्सीन होगा। आगे है 16, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जिब्रेलिन इन्वॉल्व, ठीक है, जिब्रेलिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, यानी कैसे वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, कैसे वो काम करता है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जीन एक्टिवेशन थ्रू डेला प्रोटीन डिग्रेडेशन, डेला प्रोटीन डिग्रेडेशन के थ्रू जीन का जो एक्टिवेशन होता है इस मैकेनिज्म के थ्रू जिब्रेलिन अपना काम करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन रीजन टाइप का है, तो ऑक्सीन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट, तो ये सही है, ऑक्सीन जो है एपिकल डोमिनेंट प्लांट में प्रमोट करता है। ऑक्सीन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड बाय सप्रेसिंग साइटोकाइनिन लेवल, ठीक है, तो ये भी सही है। और ए के लिए आर करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ऑक्सीन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है और ये लेटरल बर्ड के ग्रोथ को सप्रेस कर देता है, ठीक है, लेटरल बर्ड जो होते हैं उसके ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है बाय सप्रेसिंग साइटोकाइनिन लेवल, साइटोकाइनिन लेवल को सप्रेस करके लेटरल बर्ड के ग्रोथ को वो क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। आगे है जिब्रेलिन कैन इंड्यूस द जर्मिनेशन ऑफ डोरमेंट सीड, सही है, जिब्रेलिन जो होता है वो डोरमेंट सीड के जर्मिनेशन को इंड्यूस करता है। कैसे करता है, जिब्रेलिन स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम लाइक अल्फा अमाइलेज इन सीड, ये भी सही है, रीजन भी सही है। जिब्रेलिन क्या करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होते हैं अल्फा अमाइलेज सीड में उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे कि सीड का जर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पर भी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, है ना, इसमें ए और आर दोनों सही है, और जो आर है रीजन है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे है असर्शन है एब्सिसिक एसिड इंड्यूस स्टोमेटल क्लोजर ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, हम लोगों ने पहले ही देखा था, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में ये क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, एब्सिसिक एसिड, ठीक। रीजन है एबीए डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इन गार्ड सेल, हाँ ठीक है, इसके लिए जब गार्ड सेल में पोटेशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो वाटर जो होता है वो गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में जाने लगता है, जिससे कि गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, और एसर्शन के लिए रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए, ठीक है, 19 का राइट आंसर होगा ए, यानी यहाँ पे असर्शन और रीजन सही है और जो रीजन है असर्शन के लिए वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे है 20, साइटोकाइनिन डिले सेंसेंस इन लीव्स, ठीक है, तो ये डिले करता है, साइटोकाइनिन जो है वो लीफ में सेंसेंस, लीफ के सेंसेंस को डिले करता है। रीजन है साइटोकाइनिन प्रोमोट प्रोटीन एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस इन लीव, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सही है, असर्शन सही है और रीजन भी सही है, और ये जो रीजन है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये है प्लांट हार्मोन से 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ और एमसीक्यू को लेकर के उसको डिस्कस करेंगे।
ठीक है, थैंक यू।